बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़ीर बंगश और आप देख रहे हैं कुरुम डायरी। नाजरीन, ज़िले कुरुम में पिछले दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस इलाके का सिक्योरिटी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और आपको 3 ऐसे नुकात समझाने की कोशिश करेंगे जो इस इलाके में शुरू अमन प्रोसेस को सबूताज करने में अहम किरदार साबित हो सकते हैं। इन नुकात को जानने के बाद शायद आपको मालूम हो कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस जन्नत नज़ीर वादी को माजी की तरह एक घिनौने और खौफनाक खेल में धकेलने की कोशिशें कर रही हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों गवर्नर कॉटेज पाराचिनार डिस्ट्रिक्ट कुरुम में ग्रैंड अमन जरगा मुनक़िद हुआ। इस जरगे में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली अमायदीन ने शिरकत की, लेकिन अफसोस कि ये जरगा भी माजी में होने वाले दर्जनों जरगों की तरह बेसूद साबित हुआ। नाजरीन, इस जरगे की नाकामी का ऐलान उस वक्त हुआ जब जरगे के फ़ौरन बाद अपर कुरुम में वाक़े बूशहरा गाँव के करीब गाड़ी पर फायरिंग की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, जबकि अगली सुबह आंख खुलती ही गाँव माली खेल के करीब एक और गाड़ी पर फायरिंग की खबर ने इस आग को मज़ीद भड़का दिया। जरगे के फ़ौरन बाद होने वाले दोनों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए लोअर और सेंटर कुरुम के कबाइल ने अपर कुरुम पाराचिनार की जानिब अमन मार्च के नाम से रैली निकालने का ऐलान किया, जबकि अपर कुरुम की तोरी बंगश कबाइल ने उनके हाथ में हाथ मिलाकर भरपूर साथ देने का वादा किया। नाजरीन, क्या ये जरगे का रद्द अमल था या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले चंद दहाइयों से हर कबाइल के जहन में गर्दिश करता आ रहा है। अब आते हैं अमन मार्च की तरफ। नाजरीन, 15 जून को अपर, लोअर और सेंट्रल कुरुम के कबाइल की भरपूर हिमायत के साथ इख्तिताम पजीर होने वाली इस रैली में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये गुज़िश्ता 40 सालों में शायद पहला दिन था कि ज़िले कुरुम के तमाम कबाइल अमन का परचम लेकर एक साथ बैठने और अपने मुश्तरका हुकूक मांगने सड़कों पर निकले अमन की भीख मांग रहे थे, जबकि सारा दिन खुशियाँ और मुस्कुराहटें बखेरते हुए रात को अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। लेकिन इन कबाइल को अमन मार्च का इल्म नहीं था, जिसकी कीमत उन्हें ईद-उल-ज़ुहा के पुरमसरत मौका पर एक ही घर से 5 जनाजे उठाने की सूरत में चुकानी थी। जी नाजरीन, अगली सुबह यानी 16 जून को सेंट्रल कुरुम में एक गाड़ी को IED बम से उड़ाया जाता है, जिसमें एक ही घर के 5 कीमती जाने बेईमाना तौर पर कत्ल किए जाते हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी होकर अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नाजरीन, कम से कम अब तो तमाम कबाइल को मालूम होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो इस्तेमार की वज़ा करदा एक ऐसी मनहूस पॉलिसी है जिसने बड़े से बड़े मुआशरों को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद किया है। मुआशरे में इख्तिलाफात पैदा करके लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना, एक छोटी चिंगारी से बड़ी सी बड़ी आग लगाना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बग़ैर ये पॉलिसी नामुकम्मल है। आप अपने इर्द गिर्द तमाम अज़ला पर नज़र रखें कि वहाँ क्या हो रहा है, जबकि उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल इस पॉलिसी की सबसे बड़ी मिसाल है। नाजरीन, आज हम आपको इस हवाले से 3 ऐसे नुकात समझाने की कोशिश करेंगे जो ज़िले कुरुम में शुरू अमन प्रोसेस की नाकामी के असल किरदार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, कबाइली इख्तिलाफात। मैं ज़िले कुरुम के तमाम कबाइल से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दरमियान ज़मीनी तनाज़ात समेत कुछ इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात आम लोगों के दरमियान इतने भी शदीद नहीं कि हल हो नहीं सकते। तो हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम कबाइल से कि हर कोई अपनी कौमी, मजहबी और दीनी जज्बात को काबू में रखकर अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचें कि स्वात और दीर जो दहशतगर्दों के घर समझे जाते थे वहाँ अमन आ सकता है, तो ज़िले कुरुम में क्यों नहीं। नंबर 2, अंदरूनी गदार। नाजरीन, गदारी एक बदनुमा दाग है। अगर मुआशरे की किसी फ़र्द या तबके पर लग जाए तो सदियाँ गुजरने के बाद भी किसी सूरत ये दाग साफ़ नहीं होते। मुख्तलिफ़ नस्लें गद्दारी के इन वाक़यात को याद रखती हैं
اور ان سے سبق سیکھتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک ممکنہ منظرنامہ ضلع کرم میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ضلع کرم کے تمام علاقوں میں مضبوط قومیں اپنے اپنے مشران اور انجمن کے ہوتے ہوئے ہر دوسرے تیسرے دن دہشت گردی کے مختلف واقعات کا سامنا کرتے ہیں۔ قبائل چونکہ پہلے ہی سے پسماندہ اور غریب ہیں تو یہاں جاسوس تلاش کرنا نہایت آسان کام ہے، کیونکہ بڑی بڑی رقوم سے انہیں خریدا جاتا ہے اور یہ غدار لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ غدار حتیٰ ممبر و محراب تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، جن پر کڑی نظر رکھنا ہمارے قبائلی عوام بالخصوص مشران کی اولین ذمہ داری ہے، تاکہ جان لے کہ وہ ایسی کون سی خفیہ طاقت کے لیے کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، بیرونی ایجنٹ۔ ناظرین، جہاں تک بیرونی ایجنٹ کا تعلق ہے تو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری سرحدیں طاقتور ہاتھوں میں ہیں اور ہمارے طاقتور ادارے کسی بھی دہشت گرد کو سرحدوں سے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ وزارت خارجہ کی جانب سے اکثر بریفنگ کے دوران افغانستان سے دہشت گردوں کے آنے اور پاکستان کی سرزمین پر کارروائیاں کرنے کا ذکر ہر روز خبروں کی زینت بنتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ مملکت خدا داد کے ہر باشندے کو کم سے کم سکھ اور چین کے ساتھ سانس لینے کا حق تو حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔